हेलो गाइस। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि होने वाला है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। आपको पता है कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो आज इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की जो कि है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है क्या, ठीक है ना, इसके बारे में समझते हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने क्या कहा था? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने बोला था कि जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करते हैं और एमिट भी करते हैं, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में। क्या बोल रहा हूं मैं? मैंने बोला कि जो एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या कर सकते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स एमिट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। एमिट भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। किसको? एनर्जी को। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। कुछ छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं और एमिट भी कर सकते हैं। अब जो ये छोटे छोटे ये अमाउंट ऑफ जो ये पैकेट्स है ना, ठीक है ना, द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ द स्मॉलेस्ट द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये छोटी सी एनर्जी, छोटी मतलब छोटी सी एनर्जी, सॉरी, छोटी अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, छोटी सी एनर्जी तो कुछ नहीं, मतलब ये जो मैंने बोला ना कि डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में करते हैं, तो ये जो डिस्क्रीट पैकेट्स है ना, जिस फॉर्म में कोई भी एटम या मॉलिक्यूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है, इसी इसी एनर्जी के फॉर्म को नाम दिया गया है, इसी स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी को नाम दिया गया है क्वांटम। किसने दिया था? प्लैंक्स ने। प्लैंक्स ने बोला था कि ये जो डिस्क्रीट पैकेट्स है ना एनर्जी के, जिसको कोई भी एटम या मॉलिक्यूल एमिट भी कर सकता है और एब्जॉर्ब भी कर सकता है, ये जो स्मॉलेस्ट अमाउंट है एनर्जी की, इसी को ही बोला जाता है क्या? इसी को ही बोला जाता है क्वांटम। क्या बोला जाता है? क्वांटम। सॉरी अगेन, इसको क्या बोला जाता है? क्वांटम, ठीक है ना। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये थ्योरी किसने दी थी? प्लैंक्स ने दी थी। और प्लैंक्स ने क्या बोला था? प्लैंक्स ने बोला था कि कोई भी एटम और मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, एमिट भी कर सकता है डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है ना। और ये जो स्मॉलेस्ट अमाउंट है एनर्जी की, जो एब्जॉर्ब भी की जा सकती है, एमिट भी की जा सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में, इसी को बोला जाता है क्वांटम। और अगर इसी क्वांटम को मैं लाइट के केस में बात करूं, इन केस ऑफ लाइट, इसी को नाम दिया जाता है लाइट के केस में फोटोन। क्या नाम दिया जाता है? फोटोन। इसका मतलब अगर कहीं से आपके ऊपर लाइट आ रही है, ठीक है ना, तो उसके अंदर एनर्जी के छोटे छोटे डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं, जिनको क्या नाम दिया जाता है? उनको नाम दिया जाता है फोटोन्स। क्या नाम दिया जाता है? फोटोन्स। समझ में आ रही है ना कि फोटोन क्या है, ठीक है ना, इसको क्या नाम दिया जाता है? फोटोन। अब लाइट के केस में क्वांटम को क्या बोला जाता है? फोटोन। और मैंने बोला कि ये जो फोटोन्स हैं, ये किसका सोर्स है? ये एनर्जी का सोर्स है। किसका सोर्स है? एनर्जी का, है कि नहीं है? तो अगर मैं बात करूं कि इन फोटोन्स की एनर्जी कितनी होती है, तो प्लैंक्स ने बताया कि जो एनर्जी है किसी भी फोटोन की, एनर्जी ऑफ फोटोन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी के। जो एनर्जी है फोटोन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फ्रीक्वेंसी के। कैसे? मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट आता है, जिसको हम लिखते हैं एच, तो ये हो जाएगा एच न्यू। और ये एच क्या है? ई तो क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन। एच क्या है? एच है एक कांस्टेंट जिसका नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या नाम है इसका? प्लैंक्स कांस्टेंट। और अगर कांस्टेंट है तो इसकी कुछ वैल्यू भी होगी। इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है ना। ये किसकी वैल्यू होती है? प्लैंक्स कांस्टेंट की।
और न्यू क्या होता है आपका, न्यू होता है आपका फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था, क्या होता है c बाय लैम्डा, यानी कि एनर्जी को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा। ये किसके लिए लिखी, ये लिखी एक फोटोन के लिए, लेकिन अगर यहीं पर एक से ज्यादा फोटोन आ जाए तो नंबर ऑफ फोटोन्स, n नंबर ऑफ फोटोन्स के लिए कैसे लिखी जाएगी, फॉर n नंबर ऑफ फोटोन्स एनर्जी बराबर हो जाएगी किसके, n h c बाय लैम्डा, या फिर n h न्यू। समझ में आएगा मेरी बात, पक्का। अब ये जो h है और ये c है, दोनों के दोनों कांस्टेंट है कि नहीं है, दोनों की वैल्यू फिक्स है कि नहीं है। अगर दोनों की वैल्यू फिक्स है तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों की वैल्यूज को पुट करके एक कंक्लूजन निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं, दोनों की वैल्यूज को पुट करके एक कंक्लूजन निकाल रहा हूं, और वो कंक्लूजन क्या है, वो कंक्लूजन है कि जो एनर्जी है वो बराबर है किसके, एनर्जी बराबर है 12,400 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। वेवलेंथ किस में रखनी है, एंगस्ट्रॉम में, और जो एनर्जी आएगी वो आपकी किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और आपको ध्यान रखना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। समझ में आया कि नहीं, पक्का। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज बताए, इनको एक बार फिर से कंक्लूड कर लेते हैं, समरी बना लेते हैं कि जो एनर्जी है वो किसके बराबर है, एच न्यू के, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं क्या, एच सी बाय लैम्डा। ये एक फोटोन के लिए है, अगर n नंबर ऑफ फोटोन्स हो तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एन एच न्यू, या फिर मैं इसी को बोल सकता हूँ एन एच सी बाय लैम्डा। और h और c कांस्टेंट है दोनों की वैल्यूज, तो इन दोनों की वैल्यूज अगर मैं पुट करूंगा तो एक फॉर्मूला मैं बना सकता हूँ 12,400 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, जो कि रखनी है एंगस्ट्रॉम में, और जो एनर्जी आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के। साथ ही साथ प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। और c क्या है, c आपका स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और 10 की पावर जो 8 है वो प्लस की है। समझ में आया कि नहीं, पक्का। तो चलिए इसके ऊपर सवाल करते हैं, इसमें इसके ऊपर ना काफी सारे पीवाईक्यू हर साल पूछे जाते हैं, तो इसके ऊपर कुछ सवाल करते हैं। तो पहला सवाल है ये, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटोन विच फर्स्ट कोरस्पॉन्ड्स टू अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना हर्ट्ज, और सेकेंड इज वेवलेंथ ऑफ 0.50 एंगस्ट्रॉम। तो पहले पार्ट को सोल्व करते हैं, बोल रहा है एनर्जी निकालो। क्या निकालो, एनर्जी निकालो। क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है कितनी, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 15 हर्ट्ज। अभी हमने पढ़ा था जो एनर्जी है वो बराबर है किसके, एच न्यू के, ठीक है ना। और h की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 15। और यहाँ से जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो कैलकुलेट करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 19.86 इंटू 10⁻⁻19, और जो एनर्जी आएगी वो किस में आएगी, जूल में। सेम ऐसे ही अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूँ तो सेकंड पार्ट में भी मुझे क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है, लेकिन मुझे क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ, और वेवलेंथ कितना दिया हुआ है 0.50 एंगस्ट्रॉम। तो इसमें मैं सीधा सीधा जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको एक बताया था वैल्यूज रख के वो वाला फॉर्मूला यूज कर लूँ, तो नीचे कितना आ जाएगा 50, और जो एनर्जी आएगी वो किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कितनी आ जाएगी, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो जो एनर्जी आएगी आपकी वो आएगी 24,800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको किस में करना है, जूल में अगर करना है तो 24,800 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, आपका जूल में। समझ में आया कि नहीं, मैं समझ में आया। फिर से चलो एक और सवाल करते हैं। एक सवाल आपकी स्क्रीन पर ये बोल रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ लाइट विद वेवलेंथ 400 पिकोमीटर विच प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। नंबर ऑफ फोटोन्स पूछ रहा है, यानी कि इस बार पूछ रहा है एन की वैल्यू। आपको एनर्जी दी हुई है, एनर्जी आपको कितनी दी हुई है, 1 जूल, ठीक है ना। आपको बोला हुआ है कि वेवलेंथ कितनी है, वेवलेंथ है 4000 पिकोमीटर, 4000 पिकोमीटर, और पिकोमीटर को अगर मैं मीटर में करूं तो पिकोमीटर, एक पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होती है, लास्ट क्लास में हमने बात की थी। तो ये हो जाएगा 4000 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12 मीटर। हो जाएगा कि नहीं, पक्का।
और इसी को मैं लिख सकता हूँ क्या, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 मीटर। बस 4000 के जो जीरोज हैं वो प्लस की थी 3 जीरो, इधर माइनस की पावर थी तो मैंने उसको थोड़ा एडजस्ट कर दिया और ये आ गया आपका वेवलेंथ। निकालना क्या है, एन की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, एनर्जी बराबर होती है किसकी, किसके, एन एच सी बाय लैम्डा, ठीक है ना। और एनर्जी मुझे कितनी दी हुई है, 1 जूल इज इक्वल्स टू, एन की वैल्यू मुझे निकालनी है, एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10 डेज पावर -34 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वेवलेंथ कितना है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9। और यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी, एन की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। कर पाएंगे कि नहीं, पक्का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जेई का 2023 का पीवाईक्यू है और सवाल को ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से सवाल क्या बोल रहा है कि द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, 1 मोल फोटोन की जो एनर्जी है, ठीक है ना, ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इतना फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इन जूल पर मोल, जो एनर्जी निकालनी है वो जूल पर मोल में निकालनी है, इज नियरेस्ट इंटीजर, आपको निकाल के बतानी है 1 मोल फोटोन की एनर्जी। और 1 मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल फोटोन का मतलब, 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ फोटोन्स। और एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू। लेकिन अगर 1 मोल एनर्जी की बात की जाए तो 1 मोल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन कितना हो जाएगा, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन्स हो जाएगा एच न्यू। एच न्यू तो आपको पता ही है, एच तो कांस्टेंट है, आपको दिया हुआ भी है, न्यू क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी, आपको दी हुई है, ऐसे लिख सकती है मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और यहाँ से आप सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कर पाएंगे कि नहीं, एच की वैल्यू कितनी है 6.626 इंटू 10 रेज पावर -34 जूल सेकंड, मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब कैलकुलेशन आपके लिए है, आपको करनी है खुद से, ठीक है ना। चलें आगे, ठीक है, कितने आसान पीवाईक्यू देख रहे हैं ना आप। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया हुआ है कि ए 25 वॉट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट। अब इतने बड़े बड़े वर्ड देख के आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। और वेवलेंथ 0.57 माइक्रोमीटर, ठीक है। कैलकुलेट द रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड, आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड, आपको रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड निकालना है। आपको दिया क्या हुआ है, आपको दिया हुआ है 25 वॉट। 25 वॉट क्या हो गया, पावर दे दिया कितना 25 वॉट। अच्छा पावर क्या होता है, अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर आपका होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी अपॉन टाइम किसके बराबर आ गया 25 वॉट। इसका मतलब ये है कि मैं इस 25 वॉट को ऐसा बोल सकता हूँ कि 25 वॉट क्या है, ये 25 वॉट, वॉट किसके बराबर है जूल पर सेकंड। एनर्जी किसमें होती है जूल में, टाइम किसमें होता है सेकंड में। यानी कि यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 1 सेकंड में जो एनर्जी है वो कितनी है 25 जूल, कितनी है 25 जूल, ऐसा बोल सकता हूँ कि नहीं, पक्का। एनर्जी एमिटेड, एमिटेड बोला हुआ ना, एमिट हो रही है तो एमिटेड बाय बल्ब, बल्ब के द्वारा हो रही है, ठीक है ना। इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड कितनी हो रही है 25 जूल, कितनी हो रही है 25 जूल। साथ ही साथ मुझे वेवलेंथ दी हुई है, वेवलेंथ कितनी दी हुई है 0.57 माइक्रोमीटर। और माइक्रोमीटर को मीटर में करने के लिए किसकी मल्टीप्लाई करते हैं 10 रेज पावर -6 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये किस में आ जाएगा मीटर में। निकालना क्या है नंबर, रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड, ठीक है ना। रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सारी चीजें पता है, आपको एनर्जी पता है, ठीक है ना, आपको एच पता है, एच कांस्टेंट रहता है, सी पता है, सी कांस्टेंट रहता है, लैम्डा आपको पता है। तो निकालना क्या है, क्वांटा का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन्स। आपको नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं पर सेकंड कितने होंगे, यानी कि एन की वैल्यू निकालनी है। ये बात आपको ध्यान से समझनी है कि आपको एन की वैल्यू निकालनी है। और फॉर्मूला कौन सा लगेगा, E इज इक्वल्स टू एन एच सी बाय लैम्डा। और यहाँ से अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी कितनी हो जाएगी 25,
ठीक है ना। एन आपको निकालना है, एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34, सी की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8, लेमडा की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो लेमडा की वैल्यू कितनी है 0.527 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, एन निकल के आ जाएगा और ये आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको तरीका बता दिया, अप्रोच बता दिया। चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल होने वाला है, ए 100 वॉट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना, द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब। इसमें सीधा सीधा पूछ रहे, ये आपका है होमवर्क, अभी मैंने सेम सवाल पीछे करवाया। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, एन ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब्स एनर्जी टू अ वेवलेंथ इतना एंड एमिट्स टू डिफरेंट रेडिएशंस। एक ऑब्जेक्ट है, डायग्राम बना लेते हैं इसका, डायग्राम से आपको अच्छे समझ में आएगा। एक ऑब्जेक्ट है, सपोज मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और इस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की, ठीक है ना, एनर्जी आके गिर रही है। इसकी क्या है, कुछ वेवलेंथ भी है और एनर्जी भी है, ये लैम्डा कोमा है ना। और ये दो एनर्जी को क्या कर रहा है, दो डिफरेंट एनर्जी को एमिट कर रहा है, जिसमें से एक की वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो बताओ दूसरे की क्या होगी। तो मैं बोल दूं कि एक तो क्या हो जाएगा लैम्डा 1, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी E1, एक क्या हो जाएगा लैम्डा 2 और उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी E2। हो जाएगी कि नहीं। तो जितनी एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही तो एमिट करेगा ना, एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं करेगा ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो बराबर रहेगी किसके, जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो बराबर रहेगी एनर्जी जितनी रिलीज होगी उसके, एनर्जी रिलीज रहेगी कि नहीं। एनर्जी एब्जॉर्ब हो कितनी रही है E, रिलीज कितनी हो रही है E1 प्लस E2। और E की वैल्यू, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है hc बाय लैम्डा। E1 क्या हो जाएगा, E1 का भी फॉर्मूला सेम हो जाएगा, बस वेवलेंथ कितनी हो जाएगी लैम्डा 1। E2 के लिए क्या हो जाएगी hc बाय लैम्डा 2। और hc सब में कांस्टेंट है तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली आपके कितने सारे सवाल सोल्व हो जाएंगे इस रिलेशन से। तो आपको वेवलेंथ कितनी दी हुई है, आपको वेवलेंथ दी हुई है कि आई तो 2400 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में रख लेंगे, एक निकली 6000। तो बताओ दूसरी कितनी होगी, निकाल लोगे कि नहीं। सिंपल मैथमेटिक्स है, आप निकाल पाओगे कि नहीं। कितना हो जाएगा यहाँ से लैम्डा 2, लैम्डा 2 बराबर हो जाएगा किसके 6000 माइनस 2400 डिवाइडेड बाय 6000 मल्टीप्लाई बाय 2400। थोड़ा सा मैथमेटिक्स आपको लगाना है इसके अंदर और आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम के लगभग आ जाएगा। एक बार आप चेक कर लेना, समझ में आया कि नहीं, पक्का। आगे चलते हैं, अगला सवाल फिर से बोल रहा है, ए बल्ब एमिट्स अ लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना, एक बल्ब है जो कि इतने वेवलेंथ की लाइट को एमिट कर रहा है। द बल्ब इज रेटेड 150 वॉट, ठीक है ना, जो बल्ब है उसको रेट किया गया कितना 150 वॉट एंड 8% ऑफ एनर्जी इज एमिटेड एज लाइट। उसमें से 8% ही क्या किस फॉर्म में एमिट हो रही है, लाइट की फॉर्म में एमिट हो रही है। हाउ मैनी फोटोन्स आर एमिटेड बाय बल्ब पर सेकेंड, कितने नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट होंगे। तो नंबर ऑफ फोटोन्स का मतलब n निकालना है ना। वेवलेंथ दिया हुआ है कितना, वेवलेंथ दिया हुआ है 4500 एंगस्ट्रॉम, मीटर में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 4500 मल्टीप्लाई बाय 4500 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 मीटर्स। हो जाएगा कि नहीं, पक्का। फिर से आपको 150 वॉट बोला हुआ है, 150 वॉट का मतलब क्या होता है, 150 वॉट का मतलब बताया था ना, वॉट का मतलब क्या होता है, वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, ठीक है ना। तो अगर मैं एनर्जी की बात करूं कि एनर्जी एमिटेड एज लाइट, एनर्जी एमिटेड एज लाइट इन 1 सेकेंड, कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड में जो एनर्जी है वो एमिट हुई एज अ लाइट वो कितनी हो जाएगी 150 वॉट रेटिंग है उसकी, ठीक है ना। कितने परसेंट हो रही है उसमें से एनर्जी की फॉर्म में 8%, 8% का मतलब 8/100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 12 जूल, ठीक है ना। 12 जूल एनर्जी 1 सेकेंड में
उस 150 वाट के बल्ब से क्या हो रही है, एमिट हो रही है। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, NHC बाय लैम्डा, और निकालना क्या है, N निकालना है, तो E लैम्डा डिवाइडेड बाय HC। तो यहाँ से एनर्जी कितनी है 12, वेवलेंथ कितनी है 4500 यानी कि 4500 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय H की वैल्यू 6.626 इंटू 10 रेज पावर माइनस 34 मल्टीप्लाई बाय C की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। तो यहाँ से जो भी आपका आंसर आएगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कर लेंगे कि नहीं, पक्का। अगले सवाल की ओर, जो कि होने वाला है जेई का सवाल 2021 का। ये सवाल बहुत ही आसान है, बस इसमें आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये आपका एज अ होमवर्क रहेगा। इसके अगले लेक्चर में मैं इसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं इसके जैसे काफी सवाल पीछे करवा चुका। मैंने आपको 1 सेकंड वाले करवाए, ये 0.1 सेकंड बोला हुआ है इसमें, बस इतना सा डिफरेंस है। आपको एक बार खुद से कोशिश करनी है, ठीक है ना। समझ में आई क्या। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना। 2 होमवर्क क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, काफी सारे सवाल मैंने आपको करवाए, और मैंने एक थ्योरी आपको पढ़ाई जो कि है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और ये थ्योरी आगे जाके एक्सप्लेन कर पा रही थी जो जो वेव थ्योरी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हमने पढ़ा था, कुछ चीज़ों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था ना। लेकिन ये थ्योरी जो है वो बाकी उन चीज़ों को जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यानी कि वेव थ्योरी, उनको इस थ्योरी के हेल्प से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगला जो लेक्चर हमारा रहने वाला है वो प्योरली बेस्ड रहेगा किसके ऊपर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। 2 चीजों के ऊपर बेस्ड रहेगा, एक तो रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर और दूसरा रहेगा ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के ऊपर। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।